नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसे मैंने कल भी बताया था आपको कि आज उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम था वो कंडक्ट किया था। वो एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और उसकी जो पेपर था आज का, उसके थोड़ा सा हम आंसर की यहाँ पर देखने वाले हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं फटाफट यहाँ पर थोड़ा चीज़ों को समझाऊंगा नहीं, फटाफट आपको आंसर बता दूंगा। यहाँ पर समझाने के लिए हम बाद में मैं इसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम अलग अलग रखेंगे, जैसे उत्तराखंड का अलग, हिंदी का अलग और जीएस का जो है वो थोड़ा सा समझाने के लिए अलग रख लेंगे। चलिए फटाफट देख लेते हैं आंसर कि कौन कौन सा आंसर यहाँ पर होने वाला है। तो जैसे कि उससे पहले मैंने कल भी बताया था आपको कि भाई आयोग का पेपर थोड़ा मॉडरेट रहने वाला है, तो पेपर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था। देखते हैं कि क्या क्या उसमें आंसर है। जैसे पहला क्वेश्चन है, रेलगाड़ी किन किन भाषाओं के शब्दों से यहाँ पर जोड़ से बना होता है। तो रेलगाड़ी जो है यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होने वाला है। रेलगाड़ी जो एक संकर शब्द है, दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं। तो रेल और गाड़ी, रेल अंग्रेजी है, गाड़ी जो है हिंदी भाषा का शब्द है। तो आपका आंसर बी यहाँ पर होने वाला है। निम्नलिखित में अग्री का पर्यायवाची नहीं है, तो ये ऑप्शन सी आपका सही होने वाला है। बाकी सारे क्या हैं यहाँ पर इसके पर्यायवाची हैं। सदानंद में कौन सी संधि है, तो सदानंद में यहाँ पर वृद्धि व्यंजन संधि हो जाएगी, सतधनानंद इसका जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, इसमें भी अगर हम बात करें तो किस प्रकार का वाच्य है, अगर हम बात करें तो ये इच्छा वाचक वाक्य यहाँ पर होने वाला है। क्वेश्चन 5 है, आकाश के तारे तोड़ लाना, जो मुहावरा है इसका सही अपने यहाँ पर होता है। बहुत बड़ा है, कोई असंभव कार्य करना, तो आकाश से तारे तोड़ लाने के बराबर होता है। टिप्पण जो है यहाँ पर इसका आंसर होने वाला है सी, इसका आंसर यहाँ पर होने वाला है। वस्तु प्रधान जो है इसकी भाषा यहाँ पर होती है। क्वेश्चन 7, शब्दावली का अर्थ है। शब्दावली जो है वो शब्दों का जो समूह होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, शब्दावली। जहाँ पर शब्दों के समूह रहते हैं उसी को शब्दावली, जैसे जैसे डिक्शनरी, इस तरीके के जो वर्ड हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य क्या है। तो कंप्यूटर के संदर्भ में ये क्या है, एक प्रकार का कंप्यूटर में एक प्रकार का फॉन्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, चाणक्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, कबीर निम्नलिखित भाषा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो अगर हम इन चारों की बात करें तो इनमें देखो कबीर जो है निर्गुण भक्ति धारा से थे और निर्गुण कौन सी, ज्ञानाश्रयी शाखा से वो क्या थे, संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 10, श्री कृष्ण गीतावली के रचिता वो कौन से हैं, तुलसीदास हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, कर्मभूमि के जो लेखक हैं, तो कर्मभूमि के लेखक कौन है हमारे पास, ऑप्शन डी प्रेमचंद यहाँ पर सही हो जाएगा आपका आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न 12, हेम किरीटिनी के रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी हैं। महादेवी वर्मा के रेखाचित्र भक्तिन के प्रमुख पात्र, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। तो अगर हम वास्तविक नाम की बात करें तो वो कौन था, लक्ष्मण इनका यहाँ पर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास क्रम में पाली और प्राकृतिक के उपरांत तीसरी भाषा है। ठीक है, जो इन्होंने अपभ्रंश का जो क्रम बताया था हमने भाई, कि जैसे लगातार वैदिक संस्कृति, फिर हमारे पास लौकिक संस्कृति, इस तरीके से संस्कृत, पाली, प्राकृतिक और लास्ट में कौन सा था, अपभ्रंश, अवट, और इस तरीके से हमारे पास आधुनिक हिंदी यहाँ पर आ जाती है। तो पाली और प्राकृतिक के बाद तो किसका यहाँ पर इसके हिसाब से कौन सा सही था, अपभ्रंश, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15, कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र है। तो कुमाऊनी बोली जो है इन सारे क्षेत्रों में से लगभग नैनीताल और अल्मोड़ा वाले क्षेत्र में ये कुमाऊनी बोली प्रमुख जो क्षेत्र है वो नैनीताल और अल्मोड़ा वाले क्षेत्र में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का जन्म हुआ। तो देवनागरी का जो लिपि है वो ज़्यादातर जो हमारी सारी लिपियाँ ज़्यादातर किससे हैं, ब्राही लिपि से यहाँ पर संबंधित है। ऑप्शन सी आपका आंसर सही आंसर। अगला, जब लिखने से कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, हंसपद। हंसपद आपने देखा, कोई चीज़ छूट जाती है तो जस्ट हम उसके ऊपर इस तरीके का साइन बना के यहाँ पर ऊपर उस चीज़ को लिख लेते हैं, हंसपद उसे कहा जाता है। ठीक, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे खंड न किए जा सकते हैं। तो भाषा की वैसे सबसे छोटी इकाई वर्ण भी होती है, ध्वनि भी होती है। ठीक है, तो इसमें ध्वनि तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसके खंड न किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन उसने देखो ध्वनि यहाँ पर पहले ही लिख दिया और आपका आंसर सही कौन सा होने वाला है, यहाँ पर आंसर आपका सी होने वाला है। अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय की बात करें, ठीक है, जो हमारे उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी अरावली जो है आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, ये तो रही हिंदी की बात करते हैं। तो सबसे पहले ये है कि जब आप वीडियो देखेंगे तो कमेंट में ज़रूर बताएगा कि आपकी हिंदी में कितने नंबर आए या टोटल आपके कितने मार्क्स यहाँ पर बने हुए हैं। एक बार कमेंट में बॉक्स में ज़रूर आप शेयर करें अपने नंबर। चलिए बात करते हैं सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन के बारे में, जो भाग 2 था। सबसे पहले बुशमैन का क्षेत्र, बुशमैन एक जनजाति है, उसका जो क्षेत्र है हमारे पास कौन सा, बोत्सवाना, या यहाँ पर ऑप्शन डी सीधा लिखा हुआ कालाहारी के मरुस्थल में वो पाई जाती।
भारत वन स्थिति सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसके हिसाब से हमारे पास वैसे तो अगर हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश से अगर हम वैसे बात करें तो ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन के थ्रू हम जाएंगे तो वो यहाँ पर कौन सा, छत्तीसगढ़ होने वाला है। मिट्टी अभियान निम्नलिखित से किससे संबंधित है? तो आपका जो है यहाँ पर अगर हम बात करें वैसे वो देखते हैं कि आयोग क्या आंसर देता है, लेकिन अभी के हिसाब से क्योंकि ये वैसे ही आंसर की है नहीं, तो जब आंसर की आएगी तो उसको भी मैं चैनल के माध्यम से आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर ऑप्शन डी सही होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, शिवासुदरम जो जलप्रपात है वो कौन सी कावेरी नदी पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 25, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जो है वो कौन से थे? जीवी मावलकर जो है लोकसभा के क्या होने वाले हैं, पहले अध्यक्ष थे। कौन? हमारे पास जीवी मावलकर। क्वेश्चन नंबर 26 कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन, ठीक है, अनटचबिलिटी जो है वो किसके अंतर्गत, आर्टिकल 17 के अंतर्गत आती है हमारे पास, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत ही आता है अनुच्छेद 17 में। शहरी स्थायी स्वशासन से संबंधित जो 74वां संविधान संशोधन था हमारे पास, ठीक है, जिसमें हमने नगर निकायों को जो है अपने संवैधानिक दर्जा वहाँ पर दिया था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये लगातार फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव जो है उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 28, अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों पर महाभियोग की प्रक्रिया यहाँ पर चलाई गई है? तो यहाँ पर एक भी ऐसा न्यायाधीश नहीं है जिसके ऊपर क्या चलाई गई, महाभियोग की जो एक प्रक्रिया है वो किसके ऊपर, इनके ऊपर चलाई गई है सर्वोच्च न्यायालय में। तो अभी ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका सही है, कोई नहीं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य है? ठीक है, तो भारत का सर्वोच्च निर्यात जिसे हम करते हैं वो कौन सा, ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होने वाला है, कौन सा, सी सही होने वाला है। कौन सा? हमारे पास अमेरिका, ये सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए तीसरों की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न है, कौन सा भारत सरकार की काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है? ठीक है, नहीं पूछ रहा है कौन सा सुधार का अंग नहीं है जहां पर काश्तकारी व्यवस्था, जो ये लोग अपनी काश्तकारी जो नई नई चीज़ें यहां पर बनाते हैं, ठीक है, उनसे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए सही है कि लगान का जो नियमन है वो उनके सुधार अंग में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो किन दो बैंकों का हाल में पंजाब नेशनल में विलय किया गया है? ये भी करंट सही है। तो भाई यहाँ पर दो बैंक थे, कौन से? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। इन दोनों को किस में कन्वर्ट कर दिया गया था? पंजाब नेशनल बैंक में इनको यहाँ पर इनका मर्ज कर दिया गया, विलय कर दिया गया था इनका। तो ऑप्शन बी सही आंसर आपका। 32, निम्नलिखित में कौन सी भारत में संघीय वित्त समस्या नहीं है? यहाँ पर वैसे ऑप्शन थोड़ा सा मिलते जुलते यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, तो वो जब आयोग की ऑथेंटिक आएगी तो उस समय यहाँ पर देखेंगे कि आयोग जो है इसका आंसर क्या देता है। अगला प्रश्न है हमारे पास 33, उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताएं जिसने 1857 के विद्रोह में दबाने हेतु अंग्रेजों की सक्रिय रूप से सहयोग किया था। अब देखो 1857 में जब भाई देखो भूटान, श्रीलंका, वर्मा है नहीं, ऑब्वियस सी बात है, नेपाल और आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता ही है कि भाई आंग्ल जो युद्ध है, या हमारे पास जो गोरखा युद्ध हुए हैं, गोरखाओं ने गढ़वाल पर भी शासन किया, कुमाऊं पर भी शासन किया, ठीक है, तो इन सारे ऑप्शन में से आप जो है थोड़ा सा ऑप्शन के थ्रू, अपने लॉजिक के थ्रू जा सकते थे। आंसर आपका सही है कौन? नेपाल। बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित थी? तो बोस्टन जो टी पार्टी थी वो किससे संबंधित थी? हमारे पास अमेरिका की क्रांति, यहाँ से सही थी। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका की क्रांति अगर हम बात करें तो 16 दिसंबर 1773 को जो है यहाँ पर ये हुई थी और इसी से संबंधित है बोस्टन टी पार्टी। अगर हम बात करें, ठीक है, इस लुप्त संख्याओं की अगर हम बात करें तो 35 का आंसर होने वाला है हमारे पास। ठीक है, तो ये भी हम देखेंगे तो 35 का आंसर हमारे पास 73 यहाँ पर होने वाला है। बाकी आप इनको घर में एक बार देख लीजिएगा, पेपर को सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी है तो कमेंट में जो है आप अपने आंसर भी बता सकते हैं। 36 क्वेश्चन, दो कार स्टेशनों के बीच इतने किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल और 90 किलोमीटर औसत चाल के वापस आती है, दो कारण की औसत ड्यूरेटिव 2ab प्लस अपॉन, ये सीधे फॉर्मूला यहाँ पर था, ठीक है, 2ab प्लस अपॉन में a प्लस b। ठीक है, ये इसमें सॉल्व करके जो भी है आपका आंसर जो है यहाँ पर आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगला अगर हम बात करें, ठीक है, तो दी गई सूचना के आधार पर 5-200 में से कौन सा सबसे लंबा क्रम होने वाला है? तो DAC, ठीक है, सी, ये सारा भी यहाँ पर आपका जो है आंसर यहाँ पर रहने वाला है। 38 का अगर हम आंसर की बात करें, ठीक है, समतल दर्पण में देखा जाए तो घड़ी 8:30 का समय दिखाती है, सही समय क्या होगा? तो सही समय अगर हम बात करें तो दर्पण में है तो 11:60 में से अगर आप माइनस करेंगे, सीधा सीधा फॉर्मूला होता है उसका, ठीक है, 11:60 में से आप इसको सीधा माइनस कर देंगे, माइनस करके क्या आ जाएगा आपके पास? 3:30 वहाँ पर दिखाएगा। अगला प्रश्न है, आरेखों की अगर हम बात करें तो कौन जो आरेख है तरल, पिज़्ज़ा और दूध के बीच में संबंध को दर्शाता है? तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा।
बात करते हैं अगला 40 आंसर। गायों मुर्गियों के समूह में पैरों की संख्या शेरों की संख्या 2 गुने 14 अधिक है गायों की संख्या की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये आंसर आपका कौन सा 7B आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, आकृति में त्रिभुजों की संख्या अगर हम इसको काउंट करोगे आप, ठीक है, तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा 32 आंसर, यानी ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न है 42, ठीक है, 42 का आंसर जो है कि वामर दिशा में 140 डिग्री आप बना सकते हैं, इसके पश्चात 180 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, कौन सी उसकी दिशा में, तो आंसर डी आपका सही होने वाला है। मात्र नेत्र किस वस्तु पर प्रतिबिंब बनाते हैं, तो आपका जो आंसर है वो कौन सा दृष्टि पटल पर क्या है, वो यहाँ पर आंसर यहाँ पर बनाते हैं, ठीक। चलिए, तो दृष्टि पटल यह आपका आंसर सही होने वाला है, ऑप्शन डी। अनुक्रम में अगर अगली भिन्न की अगर हम बात करें तो अनुक्रम में कौन से आने वाले 9/32 जो है यहाँ पर अगली भिन्न आने वाली है। 45 आंसर, यदि प्लस का अर्थ इंटू का अर्थ एक्सेट्रा जो है, तो लास्ट में जो इक्वेशन इन्होंने दी थी, इक्वेशन सॉल्व करके जो है हमारे पास अगर हम इस इक्वेशन की बात करें, ठीक है, तो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद अगर हमें, तो ऑप्शन कौन सा ए जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 45 का आंसर कौन सा हो जाएगा, ए यहाँ पर हो जाएगा। बात करते हैं 46 की, कोविशील्ड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बना रखा था। कोविशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा था, ठीक है, तो अगर हम बात करें तो कोविड जो कोविशील्ड है ऑप्शन सी सही है, सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा। और जो कोवैक्स बनाई थी वो किसने बनाई थी, भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई थी कोवैक्स, ठीक है। तो ऑप्शन इसके हिसाब से कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा और कोवैक्स जो है भारत बायोटेक के द्वारा यहाँ पर बनाई गई थी। चलिए, 47 का आंसर गेहूं के दाने में होता है, ठीक है, तो गेहूं के दाने अगर हम कहें तो एक तरीके का फल यहाँ पर होता है, ठीक है। 48, जस्टिस पीसी घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष का प्रभार किसे दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका सही है, जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती, इनको जो है इनका जो है कार्यभार यहाँ पर दे दिया गया है। चलिए, अगला प्रश्न है 49, किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, तो भाई अभी रिसेंटली दिया गया, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये अवार्ड जो है यहाँ पर सम्मानित किया गया है। किस शहर में 12वें डेफ एक्सो 2022 की जो मेजबानी है वो अभी जो की है वो किसने की है, गांधीनगर गुजरात के द्वारा इसकी मेजबानी यहाँ पर कर ली गई है। चलिए, बात करते हैं अगले क्वेश्चन 51, किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है, तो सीधी सी बात है, ठीक है, करंट काफ़ी अच्छा पूछा हुआ है। मैंने कल भी वीडियो में आपको बताया था कि करंट पे ज़्यादा आप फोकस रखें थोड़ा सा, क्योंकि करंट थोड़ा अच्छे लेवल का आयोग पूछता है और वो ऐसा हुआ भी। तो जो 51 का जो आंसर है को एकमात्र महिला जो एकल का खिताब जिन्होंने जीता वो कौन है, पीवी सिंधु। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत में मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था, ठीक है, तो यूक्रेन से जब अभी जो रशिया यूक्रेन का जो वॉर हुआ था आपको पता ही है, ठीक है, उस समय काफ़ी चर्चा में था, कई पेपरों में बना हुआ भी है, ठीक है, तो वो ऑपरेशन गंगा के तहत जो है यहाँ पर उनको भारतीयों को जो है भारत लाने के यहाँ पर किया जा रहा था। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, तो भाई अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, तो ये लगभग जो है डी आंसर सही हो जाए, ऊपर के सभी सारे क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है। 1 टेराबाइट की अगर हम बात करें तो 1 टेराबाइट में कितने होते हैं, 1024 गीगाबाइट होते हैं, ठीक है, तो बाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट ये इसकी यूनिट होती है, और एक लास्ट जो होती है वो टेराबाइट, तो 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होते हैं। ऑप्शन ए आपका आंसर सही है। चलिए, बात करते हैं 55 में, तो ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले जो अवांछित वाणिज्य संदेशों को कहा जाता है, ठीक है, जो ऐसे ही भेजे जाते हैं वो उन्हें क्या कहते हैं, स्पैम उन्हें कहा जाता है। भारतीय आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया, तो 2000 में उसको अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है महावीर का जन्म, तो महावीर का जन्म भाई अगर हम बात करें, ठीक है, तो कहाँ पर हुआ था, वैशाली में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, और मृत्यु की अगर हम बात करें, ठीक है, तो पावापुरी में मृत्यु हो गई थी, वैशाली में इनका जन्म था महावीर का। क्वेश्चन नंबर अगला 58, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का नाम है, ठीक है, अलाई दरवाज़ा। जो कुतुब मीनार जब दिल्ली में है, ठीक है, तो उसका जो प्रवेश द्वार है अलाई दरवाज़ा है, उसे बनाया था। कुछ लोग जैसे बुलंद दरवाज़ा, कुछों ने बुलंद दरवाज़ा भी किया होगा, लेकिन बेटा बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है, आगरा में, ठीक है, जो अकबर ने बनाया था गुजरात युद्ध के बाद। तो इसका आंसर जो है सी आपका सही है, अलाई दरवाज़ा। चलिए, बात करते हैं अगला 59 के बारे में कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है, ठीक है, तो नवीनीकरण स्रोत की अगर हम बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश। नवीनीकरण स्रोत यानी जिसको हम क्या कर सकते हैं, बार बार उसको रियलाइज कर सकते हैं या बार बार उसको रिलेट कर सकते हैं, तो वो कौन सा हमारे पास डी यहाँ पर होने वाला है, ठीक। चलिए, अगला जो प्रश्न है हमारे पास 60, भारतीय उपग्रह कलाम सेट V2 के प्रक्षेपण की तिथि है, तो ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन था। ये 14 जनवरी 2019 को जो है यहाँ से इस उपग्रह को भाई भेजा गया था। ये तो थे जीएस के क्वेश्चन। बात करते हैं इसके भाग 3 के बारे में, जहाँ पर राज्य से संबंधित, उत्तराखंड से संबंधित जो है प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं।
पहला प्रश्न है या उत्तराखंड का पहला प्रश्न या क्वेश्चन 61, उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों के किस क्रम में हुआ? तो भारतीय राज्यों का कौन सा 27वें क्रम का ये राज्य है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्तरीय जागरूकता वेधशाला स्थापित की गई है? तो ये कहाँ पर भाई? गढ़वाल में इसको सबसे पहले जो है स्थापित यहाँ पर किया गया है। नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित कर दिया गया है? ये रिसेंटली अभी है, ठीक है। तो वो किसे? हरिद्वार को यहाँ पर दे दिया गया है। भारत के प्रमुख रक्षा सेवा प्रमुख जनरल विपिन रावत निम्नलिखित से किस जिले से थे? तो आपको पता है पहले भारत के पहले सीडीएस भी रहे हैं जनरल विपिन रावत, ठीक है। तो उनका संबंध किससे है? पौड़ी से। और जो नए भी बने हमारे पास, ठीक है, उनका संबंध भी कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल से ही है। लोक संगीत में अपने योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये रिसेंटली अभी जो परीक्षा वाणी की बुक है आप उसमें भी देख सकते हैं, समसमायिकी, उसमें भी यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। तो नरेंद्र सिंह नेगी को अभी वो क्या है पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। भारत के खाद्य सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड का कितना स्थान है? तो उत्तराखंड का 7वां स्थान है इस भारत के खाद्य सूचकांक में। प्रश्न नंबर 67, उत्तराखंड में आईटी पार्क कहाँ है? तो आप जानते ही हैं आईटी पार्क कहाँ है? देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 68, उत्तराखंड के किस जिले में हस्तकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की 31 मार्च 2021 तक सर्वाधिक जो संख्या है हस्तकरघा उद्योगों में वो कहाँ पर है? उधम सिंह नगर में है। अगला है क्वेश्चन नंबर 69, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है? तो लिंगानुपात सबसे कम कहाँ पर है? हरिद्वार में ही सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कम है। अगला प्रश्न, जो उरेडा है उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास, इसका प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वो देहरादून में स्थित है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। पहले वो अल्मोड़ा में था, चेंज करके अब कहाँ ले आएंगे उसको? देहरादून में, ठीक है। तो अभी कार्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। 71, 2019-20 में किस क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान? तो सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज़्यादा योगदान किसका होता है? द्वितीय क्षेत्र का है उत्तराखंड राज्य की स्थिति में। 72, उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी, डी आंसर आपका सही हो जाएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो कौन सा? चमोली यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। और सीधा सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा सा क्वेश्चन है। गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है? अगर हम बात करें तो गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है? गुजरू क्षेत्र को गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है। डोला पालकी आंदोलन का संबंधित शिल्पकारों से ही है। 1857 के विद्रोह में प्रस्फुटन के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? रेमजे उस समय कुमाऊं के कमिश्नर होने वाले हैं 1857 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मथुरा प्रसाद नैथानी और इनके साथ कुछ और गढ़वालियों ने किस स्थान पर गढ़वाल भ्रातृ मंडल की स्थापना की थी? तो कहाँ पर हुई थी इसकी स्थापना? लखनऊ में इसकी स्थापना कर दी थी किसने? मथुरा प्रसाद नैथानी ने। अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो कौन थे? बुद्धि पल्लव पंत। इन्हीं को भाई पत्रकारिता का वो भी कहा जाता है उत्तराखंड में। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। कुर्मांचल केसरी के नाम से प्रसिद्ध है हमारे पास कौन सा? बद्रीधर पांडे प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष दुगड्डा आए थे? ठीक है, तो 1930 यहाँ पर ये दुगड्डा आए थे। हालांकि 1930 में जो श्रीनगर है वैसे इसका आंसर वो भी होने वाला है, लेकिन अभी के हिसाब से जो है ऑप्शन ए आपका सही है। कौन सा? 1930। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वाले निम्नलिखित में से कौन नहीं थी? यहाँ पर प्रश्न है कौन नहीं थी, तो ये जीवंती देवी, रेवती देवी, मंगला देवी, ये सभी थे। बस इसमें से ऑप्शन बी जो है वो ठीक है कि होमवती देवी इस जो आंदोलन था नगर पालिका भवन पर जब तिरंगा झंडा फहराया गया था तो वो इसमें शामिल नहीं थी। चलिए अगला प्रश्न है 82, गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम का परिणाम है? तो आपको पता है गंगा नदी जो है भागीरथी और अलकनंदा संगम होता है कहाँ पर? देवप्रयाग में। यहीं से ही हमारी गंगा जो गंगा नाम से जो है यहाँ से बहना स्टार्ट कर देती है राज्य से। अगला प्रश्न है, श्री बद्रीनाथ निम्नलिखित से किस नदी के? तो अलकनंदा नदी के किनारे पर, ऑप्शन सी सही है। बागेश्वर किसके तट पर स्थित है? तो सरयू और गोमती नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित से किसने गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां पुस्तक की रचना की? ठीक है, तो भक्त दर्शन। 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी? तो कहाँ पर की थी भाई? वो श्रीनगर में उनके द्वारा जो है इनकी यहाँ पर गढ़वाल कांग्रेस की कार्यकर्ता की बैठक का यहाँ पर अध्यक्षता इन्होंने की थी। कहाँ पर? श्रीनगर में। चलिए अगला प्रश्न अगर देखें, निम्नलिखित जनपदों में से नंदा देवी शिखर किसमें स्थित है? तो नंदा देवी जो शिखर है अगर हम बात करें तो नंदा देवी शिखर कहाँ पर स्थित है? तो वो चमोली में स्थित है, ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है
पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है। ठीक है, कैसे रोका जा सकता है? तो भाई यहाँ पर सीढ़ी नुमा खेती, ठीक है, जब मिट्टी के कटाव जब होता है तो कैसे गांव में जो है कैसे बनाया जाए, सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं ताकि मिट्टी का कटाव हो तो उसको रोका जा सके। अगर हो भी तो वो दूसरे खेत में चले जाए, तीसरे में, चौथे में, इस तरीके से उसके कटाव को रोका जा सके, एक विधि है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो भाई यहाँ पर डोडी ताल सुमेलित सही, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, तो यहाँ पर देवरिया ताल, ठीक है, देवरिया ताल रुद्रप्रयाग में स्थित है। ठीक है, बाकी ये सारे के सारे जो हैं, ये अगले जो युग्म है सारे के सारे क्या हैं यहाँ पर गलत है। बात करते हैं निम्नलिखित में कौन सा दर्रा गौरी जलागम से संबंधित नहीं है? तो जो ये गौरी जलागम जो है इससे संबंधित कौन सा? मुलिंगला जो है इससे संबंधित नहीं है। निम्नलिखित हिमनद जनपद में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, अगर हम बात करें हिमनदों की तो भाई कफनी बागेश्वर, ठीक है, रोलम पिथौरागढ़, ठीक है, यहाँ पर उत्तर अलकापुरी चमोली। खतलिंग ग्लेशियर जो है वो कहाँ पर है? हमारे पास टिहरी गढ़वाल में स्थित है, तो ये युग्म जो है आपका गलत हो जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें? 2 सीटें आरक्षित हैं। आपको पता है अनुसूचित जनजाति चक्राता और नानक मत्था 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए क्या है? सुरक्षित हैं। अगला प्रश्न है, किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में पंचायतों में महिला आरक्षण को 33 से बढ़ाकर 50% कर दिया गया था? तो वो कौन थे? भुवन चंद खंडूड़ी, ठीक है, उस समय थे। तो 2008 में 33 से बढ़ क्या कर दिया गया था? 50% कर दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य निम्नलिखित में से कौन से? ठीक है, तो मनोनीत जो सदस्य हैं जो करते हैं, ठीक है, वो रसेल वैलेंटाइन गार्डनर जो थे पहले मनोनीत सदस्य थे। हालांकि अब भाई इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। 95 में उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के पहले कौन थे? नित्यानंद स्वामी जो थे यहाँ पर पहले इनके मुख्यमंत्री होने वाले हैं। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रकाश पंत इनके प्रथम अध्यक्ष हैं। उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्यों की कितनी संख्या? 3 जो है। जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड निम्न में से किस वर्ष लागू किया गया? लागू किए की बात पूछा है, कब हमने इसको लागू किया? 2021 में जो है भूमि सुधार अधिनियम, और इसको क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था। नंदा देवी शिखर की ऊंचाई 7817, अगर हम बात करें नंदा देवी, ठीक है, तो 7717 है वैसे, ठीक है, तो ऑप्शन उसके हिसाब से ऑप्शन आपका ये सही है। कौन सा? 7816 मीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, भारतीय हिमालय की पूर्वी और पश्चिमी सीमाएं क्या है? तो नंगा पर्वत और नामचा बरवा अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये भारत की पूर्वी और पश्चिमी सीमाएं हैं, ठीक है, नंगा पर्वत और नामचा बरवा जो है इसकी भारतीय हिमालय की सीमाएं हैं, पूर्वी और पश्चिमी। तो ये आज का पेपर था कांस्टेबल का, कि उम्मीद करता हूँ आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर सही हैं। बहुत इजी सा पेपर था, मैंने पहले भी आपको इस बारे में अवगत कराया था कि बहुत मॉडरेट लेवल का रहने वाला है। उत्तराखंड नीति काफ़ी इजी है, करंट अफेयर पर आप लोग विशेष ध्यान दें। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ ही आप जो है कमेंट बॉक्स में मिलकर आप लिख सकते हैं, अपने नंबर जो है साझा कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर अपने नंबर साझा करें। थैंक यू।